जरा सोचिए उस शख्स को क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे जिसने अपने जीवन भर की बचत और उधारी लेकर के स्कूल बनवाने की कोशिश की हो और उसके स्कूल बनवाने की कोशिश को इलीगल तौर पर मदरसा बनवाने के अफवाह में तब्दील कर दिया गया हो और प्रशासन ने उसकी बन रहे स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ दिया हो। यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारे भीतर की इंसानियत को हिंदू मुस्लिम नफरत किस तरह से मार रही है। द हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क ने यह दर्ज किया है कि साल 2017 से लेकर के साल 2023 के बीच बुलडोजर और अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों की वजह से भारत में तकरीबन 16 लाख लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। साल 2019 से लेकर के 2023 के बीच यानी 5 साल में इस बुलडोजर और अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों की वजह से जितने लोगों ने घर छोड़ा है, जितने लोग घर छोड़ने के मजबूर हुए हैं, उसमें साल 2019 से पहले के 5 साल के मुकाबले 379% का इजाफा हुआ है। घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए इन लोगों में 89% आबादी मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से आती है। नमस्कार, मैं अजय कुमार। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेव विधानसभा क्षेत्र के धाबा गांव के एक शख्स अब्दुल नईम का यह सपना था कि वह अपने गांव में एक स्कूल बनवाएं। उनके गांव के और आसपास के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, तो अब्दुल नईम ने अपनी ही जमीन पर नर्सरी से लेकर के 8वीं क्लास तक स्कूल बनवाने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के जाने माने रिपोर्टर अनुराग द्वारी अपनी रिपोर्ट में यह दर्ज करते हैं कि मध्य प्रदेश में जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई करने वाले 83,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, वहां 200 से ज़्यादा स्कूल आज भी बिना बिल्डिंग के चलते हैं। यह स्कूल या तो पेड़ के नीचे चल रहे हैं या किसी शेड के नीचे संचालित हो रहे हैं। लगभग 2000 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है और 1700 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की कमी है। अब आंकड़ों के सहारे अगर आप अब्दुल नईम के प्राइवेट स्कूल बनवाने के काम को देखेंगे तो उनके काम में आपको सार्थकता नजर आएगी, पवित्रता नजर आएगी और समाज के लिए बहुत बड़ी भलाई नजर आएगी। जमीन के उपयोग से संबंधित जो डाइवर्जन अनुमति लेनी पड़ती है, अब्दुल नईम प्रशासन से वह अनुमति भी ले चुके थे। अपने परिवार की बचत और उधारी से तकरीबन स्कूल बनवाने के लिए 20 लाख रुपए जमा कर लिए थे। 30 दिसंबर को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जमीन से संबंधित सारे दस्तावेज भी दाखिल कर दिए थे, जो मध्य प्रदेश का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसी दौरान स्कूल बनवाने का काम भी जोरों शोर से चल रहा था, लेकिन उनके स्कूल की बिल्डिंग के कुछ हिस्से को 13 जनवरी को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। स्कूल के कुछ हिस्से को जिस दिन बुलडोजर से तोड़ा, उसके 3 दिन पहले उन इलाकों में यह अफवाह फैली कि इलीगल तौर पर मदरसा बन रहा है। इसके बाद 11 जनवरी को ग्राम पंचायत ने अब्दुल नईम के खिलाफ नोटिस जारी किया कि वह अपनी बिल्डिंग के इंक्रोचमेंट किए हुए हिस्से को खुद ही तोड़ दे, नहीं तो प्रशासन तोड़ देगी। अब्दुल नईम ने अपना पक्ष दाखिल करना चाहा, अपने पक्ष को बताना चाहा, मगर ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह घटना ऐसी थी कि लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। लोग अब्दुल नईम के साथ 12 जनवरी को ग्राम पंचायत में पहुंचे। ग्राम पंचायत ने आनन फानन में एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया, यानी यह सत्यापन पत्र दे दिया कि इस जमीन पर किसी भी तरह के गैर कानूनी मदरसा बनाने की कोई भी शिकायत उन्हें नहीं मिली है और वो बना सकते हैं स्कूल यहां पर। लेकिन जिला प्रशासन ने अब्दुल नईम की बिल्डिंग को तोड़ दिया। 13 जनवरी को अब्दुल नईम गांव के आसपास के लोगों के साथ लेकर के जिला प्रशासन से मिलने गए थे, मगर जिला प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और 13 जनवरी को ही भारी पुलिस की मौजूदगी में अब्दुल नईम के स्कूल के बिल्डिंग के दीवार और छज्जों को तोड़ दिया गया। औपचारिक तौर पर तो यह कहा जा सकता है कि स्कूल के कुछ हिस्से को तोड़ा गया है, मगर ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर अतिक्रमण करार देकर के, इंक्रोचमेंट करार देकर के कुछ हिस्से को ऐसे तोड़ा जाता है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग कमजोर हो जाता है और पूरा का पूरा बिल्डिंग बर्बाद हो जाता है और कुछ दिन में अपने आप टूटने लायक स्थिति में पहुंच जाता है। अब्दुल नईम के स्कूल की बिल्डिंग के साथ यही हुआ है।
अब्दुल नईम का यह कहना है कि मैंने 5000 स्क्वायर फीट में स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए एप्लीकेशन दिया था। मुझे बताया गया था कि पंचायत से एनओसी नहीं है, इसीलिए बिल्डिंग तोड़ा जाएगा। मुझे नहीं पता था कि पंचायत की एनओसी चाहिए, लेकिन बाद में पंचायत ने भी एनओसी दे दी थी। कलेक्टर साहब ने कहा कि यह इलीगल है, कार्रवाई होगी। मेरी बस यही गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को ना तोड़ा जाए। मैं नर्सरी से 8वीं तक स्कूल खोलना चाहता था। मैंने मदरसे के लिए नहीं, एमपी बोर्ड के लिए आवेदन दिया था। 30 दिसंबर को जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने आवेदन दिया था, उसके बारे में यह बात है। गांव की आबादी 2000 के आसपास है और केवल 3 मुस्लिम घर हैं, तो मदरसा खोल करके मैं किसे पढ़ाऊंगा, यह अब्दुल नईम का कहना है। अब्दुल नईम यह भी कहते हैं कि स्कूल बनवाने से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनके पास सारे मौजूद हैं। अगर उनके पेपर वर्क में किसी भी तरह की कमी है तो वह किसी भी तरह की सजा को भुगतने के लिए तैयार है। अब आप इस पूरी घटना पर ईमानदारी से सोचिएगा। यह घटना कई अखबार और मीडिया रिपोर्ट में छपी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस घटना पर बयान जारी किया गया है। यह घटना यह प्रश्न पूछती है कि क्या वाकई प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया? अगर ईमानदारी से काम किया तो इतनी जल्दी में स्कूल जो बन रहा था, जो बिल्डिंग बन रही थी, उसके कुछ हिस्सों को क्यों तोड़ दिया? दिसंबर साल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर जस्टिस से जुड़ा हुआ यह फैसला कहता है कि किसी बिल्डिंग को अतिक्रमित बिल्डिंग बता करके या अवैध बिल्डिंग बता करके या अवैध जमीन पर बिल्डिंग बता करके तोड़ने की कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई अचानक नहीं होगी। किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने से पहले 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और सभी पक्षों को सुनना पड़ेगा। मतलब जिसका घर तोड़ने वाला है, किसका बिल्डिंग तोड़ा जाएगा, उसके पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद किसी तरह का फैसला होगा। यहां प्रशासन ने इस नियम का खुलेआम उल्लंघन किया है। आप इन सारे बिंदुओं पर जरूर सोचिएगा कि पंचायत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों दिया, अब्दुल नईम के पक्ष पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, यह मामला कुछ और है। कानून की किताब यह कहती है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का दोषी भी साबित हो जाता है, फिर भी न्यायालय उसके घर को तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। न्यायालय उसे सजा सुनाएगी जिसने अपराध किया है, उसकी संपत्ति को तोड़ने का आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन भारत में अजीब ही चलन चल पड़ा है। भारत में भाजपा शासित राज्यों में अजीब चलन चल रहा है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए शासन और प्रशासन की तरफ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई कोशिशें की जाती हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर किसी मुस्लिम को किसी आरोप में फंसाकर आरोप साबित भी नहीं हुआ और उसके घर को अवैध बता करके तोड़ दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर आर्टिकल 14 पर लिखे गए अपने लेख में यह बताते हैं कि साल 2022 से 23 के बीच जितने घर बुलडोजर से तोड़े गए हैं उसमें 44% घर मुसलमानों के थे। भारत में शासन प्रशासन की तरफ से बुलडोजर से घर तोड़ने की घटनाएं दशकों से चली आ रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब बुलडोजर का इस्तेमाल बदल गया है। पहले यह सिर्फ इंक्रोचमेंट या डेवलपमेंट के नाम पर होता था, लेकिन अब यह एक हथियार बन गया है। खास करके मिनॉरिटीज, खास करके मुसलमानों को बाहर करने और नफरत फैलाने के लिए, उनके खिलाफ जो नफरत की राजनीति है उसको बड़ा करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुत्व का प्रोजेक्ट इसे आइडियोलॉजिकली इस्तेमाल कर रहा है, जानबूझ करके मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा सके, उनके साथ हेट पॉलिटिक्स चले। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि बुलडोजर से अवैध घर तोड़ने से पहले ड्यू प्रोसेस का पालन किया जाएगा, उसके बाद भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जहां पर बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया के घर तोड़ा गया है और तोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है कि बुलडोजर जस्टिस से हो रहा यह इनजस्टिस कभी खत्म ही नहीं होगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।